का मामला आपके संज्ञान में भी आया होगा, बीजेपी के नेता हैं, उनके बेटा जो है, उनके बेटे कानून अपना काम करेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कानून अपना काम करेगा। भैया मैं वहाँ थी नहीं और मुझे जानकारी भी नहीं है। मैंने आज पत्र के माध्यम से देखा है। निश्चित रूप से जो काम है वो वहाँ के प्रशासन कर रहे हैं, प्रशासन देखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रशासन नहीं देख रहा है। चाहे किसी का भी बेटा हो, हमारे राज्य में किसी का बेटा हो, किसी गलती नहीं होगा तो सजा नहीं होगा। अब मंत्री के बेटे भी गोली चला रहे हैं खुलेआम भूमि विवाद। देखिए, बाकरगंज वाली घटना तो अभूतपूर्व घटना है और पटना के इतिहास में ऐसी डकैती, ऐसा लूट कभी हुआ नहीं था। वो भी ऐसे इलाके में जहाँ सघन आबादी इतनी है, पैदल चलना मुश्किल है। उस इलाके में इस तरह से साहस करना यही साबित कर रहा है कि अपराधियों का मन कितना बढ़ा हुआ है। माने किसी तरह का भय नहीं है, किसी तरह का संकोच नहीं है कहीं भी, और किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। ये प्रवृत्ति देखिए, अब मंत्री वाले लड़के का हमने भी पढ़ा, मंत्री जी का बयान भी आया है कि ज़मीन का डिस्प्यूट है। खबर जो वहाँ से आ रही है कि लड़के वहाँ बागीचा में मैंने क्रिकेट खेल रहे थे और उसके बाद मंत्री जी का बेटा वहाँ गया। और एक दिक्कत क्या हो गई है कि ये मैंने क्या कहते हैं कि जो सत्ता मिलती है तो सत्ता को संभालने के लिए आपके भीतर जो क्षमता होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, वो नहीं है। अब सत्ता मिलते ही लोग गलबलाने लगते हैं और ये पुराना रोग है। हमने देखा है, लंबे अरसे से हम देख रहे हैं। एमएलए फ्लैट में ही हमारा हम सयाने हुए हैं, यहीं बुढ़ा गए तो हम देख रहे हैं। कई बार विधायकों को हमने देखा है, विधायक हो गए तो उनको लगता है कि जैसे अब वो धरती के राजा हो गए, इस तरह से चलेंगे जैसे धरती को हिला रहे हैं, कपा रहे हैं, बात बात में कहेंगे वर्दी उतार लेंगे। ये संयम हम लोगों के यहाँ नहीं है। पता नहीं इसकी वजह क्या है, ऐतिहासिक कारण है, सामंती समाज व्यवस्था है, जो भी हो। अब ये इस तरह से अगर मान लीजिए कि सरकार में बैठे हुए लोग, मंत्री लोग, उनके ओर से इस तरह की घटना होगी, उनके परिवार की ओर से इस तरह की घटना होगी, तो फिर आम आदमी का क्या होगा। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि अपने बाल बच्चों पर नियंत्रित रखें। हमको याद है कि हमारे पिताजी 67 में एक बार मिनिस्टर बने थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, जो आजकल ग्रामीण विकास कहलाता है। तो अमेरिका से जीप आई हुई थी और नई नई जीप थी और उसका क्या कहना है, इस पिकअप। और ये रांची में उस समय दूसरी राजधानी बिहार की रांची में हुआ करती थी और रांची में पिताजी गए हुए थे। वो जीप लेके और समझिए कि हम चले गए जमशेदपुर। नई नई सड़क बनी थी रांची और जमशेदपुर की। 1.5 घंटा में मेन रोड से हम विष्णुपुर पहुंच गए। अब उसके बाद बाबूजी के प्राइवेट सीट थी ब्रह्मदेव राम, उनको भेजे। ब्रह्मदेव राम जी रास्ता में हमारी गाड़ी रोकवाए, गाड़ी रोकवा करके ड्राइवर को उस पर बैठाए और अपने मेरे साथ गाड़ी में बैठ करके आए रांची। और उसके बाद जो है समझिए कि हमारी जो खिंचाई हुई और उन्होंने कोशिश किया कि हाँ, ये जितना गाड़ी चलाया है उसका हम पैसा जो है खजाने में जमा करें, जो शायद नहीं हुआ, टेक्निकली संभव भी नहीं था। तो एक उस समय की प्रवृत्ति थी। कर्पूरी जी के लड़के हैं, रामनाथ हैं या वीरेंद्र हैं, कभी नहीं दिखाई दिया बाजार में उस तरह से। तो वो एक पीढ़ी थी, वो पीढ़ी जो है आज़ादी के दौर से आई थी, उसके एक मर्यादा जो है वो थी। मर्यादा है नहीं और इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। चिंताजनक बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।